नमस्कार सभी को। तो आज हम फिर से वापस आ गए अपने हाइड्रोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो जैसा कि हमने रेन गेज के बारे में पढ़ना था और हमने प्रेसिपिटेशन का सारा कवर कर लिया है। अब प्रेसिपिटेशन की मेजरमेंट जिस डिवाइस से की जाती है उसके बारे में देखते हैं। तो उसको कहते हैं रेन गेज। रेन गेज को और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, ओडोमीटर एंड हाइटोमीटर। तो ये डिवाइस है, इट इज़ यूज टू मेज़र प्रेसिपिटेशन ऑफ एनी टाइप। और ये हाइड्रोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सारे रेनफॉल पैटर्न्स, रेनफॉल इंटेंसिटीज़ एंड वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल, रन ऑफ वॉल्यूम तक कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेन गेज। तो इसकी इंस्टॉलेशन की कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा दी गई हैं। तो फर्स्ट है, शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन अ ओपन लेवल ग्राउंड एंड इट इज़ फेंस्ड। जो उसके बाहर एक स्क्वायर फेंस होनी चाहिए, जो कि 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर स्क्वायर फेंस के बीचों बीच रेन गेज इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल्ड एट अ डिस्टेंस मैक्सिमम ऑफ, इन दोनों में से मैक्सिमम 30 मीटर या 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे मान लो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन से 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जितनी उस ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट है उस हाइट से 2 गुना दूरी पे वो ऑब्स्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो एक तो ये है, या फिर मिनिमम 30 मीटर होनी चाहिए। तो इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी उतना हम ऑब्स्ट्रक्शन से रेन गेज का डिस्टेंस रखेंगे। फिर थर्ड है, लेवल ग्राउंड होना चाहिए। क्यों लेवल ग्राउंड होना चाहिए? क्योंकि जब बारिश आएगी तो अगर ग्राउंड लेवल होगा तो उसमें रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिरेंगे तो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन होगी। अगर इन केस ग्राउंड लेवल नहीं है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो रेनफॉल भी इंक्लाइंड गिरेगी तो प्रॉपर तरीके से रेन गिर नहीं पाएगी और प्रॉपर रेनफॉल की इंटेंसिटी हमें पता नहीं चल पाएगी। सो दैट्स व्हाई level ground is very important और must be settled as near as ground to reduce wind effects। तो एक तो हमारा विंड इफेक्ट भी होता है, तो ग्राउंड लेवल है उसके एज नज़दीक एज पॉसिबल हमने एज नियर एज पॉसिबल रखना है, ताकि अगर हम रेन गेज को काफ़ी हाइट प्रोवाइड कर देंगे तो विंड इफेक्ट्स के कारण उसमें प्रॉपर मेजरमेंट नहीं आएगी और हम ग्राउंड के बिल्कुल टच रख सकते हैं, बिकॉज फ्लडिंग के दौरान फिर रेन गेज को क्षति पहुंच सकती है। तो ये कुछ इंस्टॉलेशन गाइड्स थी रेन गेज की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रेन गेजेस क्या होते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।